हेलो बच्चों, आज हम जा रहे हैं क्लास 10th का 12th चैप्टर शुरू करने, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, उसमें हमें क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, ये सब के बारे में पढ़ना है। तो पहले देखेंगे हम क्यूब। क्यूब क्या होता है? जिसके ऑल साइड सेम होते हैं, सभी साइड सेम होते हैं। हम यहाँ देखो एक क्यूब बनाए, इसका लेंथ, ब्रेथ, हाइट जो भी बोलेंगे वो सभी सेम होता है, तो इसीलिए हम इसको ए और ए बोल दिए। यहाँ एक कीवर्ड है। कीवर्ड क्या होता है? इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होते हैं। लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग होने के कारण इसको हम कीवर्ड बोलते हैं। जैसे हम ब्रिक देखते हैं, ईंट, ईंट क्या होता है? कीवर्ड होता है। या हमारे घर में जो सूटकेस या बॉक्स वगैरह होगा वो कीवर्ड होता है। इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है। और यहाँ पे बच्चों सिलेंडर, सिलेंडर जो पिलर होता है या ड्रम होता है उसको हम सिलेंडर बोलते हैं। उसमें हाइट होता है, रेडियस होता है, हाइट और रेडियस। H फॉर हाइट, R फॉर रेडियस। और नेक्स्ट होता है कोन। ये क्या है? कोन। कोन या मंकी कैप जैसे होता है उसको हम कोन बोलते हैं। इसमें देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है इसको हम हाइट बोलेंगे, ये वाला को हाइट बोलेंगे। और जो ऐसा तिरछा लाइन है इसको हम स्लेंट हाइट बोलते हैं। स्लेंट हाइट को हम L से डिनोट करते हैं, स्लेंट हाइट को L से डिनोट करते हैं। और जो एक्चुअल हाइट है उसको S से करते हैं। और यहाँ नीचे देखो एक ऐसे सर्किल जैसे है, तो इसको हम, ये वालों को हम रेडियस बोलते हैं। तो यहाँ हम देखेंगे, फॉर्मूला बताएंगे कैसे हम करेंगे सभी सम। उसके लिए फॉर्मूला है बच्चों, आप याद रखना। कुछ बच्चे बोलते हैं क्या बस फॉर्मूला याद हो गया तो हम सभी सम कर सकते हैं, तो ऐसा कभी भी नहीं होता। फॉर्मूला तो याद होना ज़रूरी है, इसके संग उस फॉर्मूले का प्रैक्टिस करोगे तभी आपको बोर्ड में पूरे के पूरे नंबर आएंगे। सिर्फ फॉर्मूला याद करने से नहीं होगा, उसको आपको प्रैक्टिस करना है। तो यहाँ देखेंगे, हम पहले क्यूब का बता रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया। क्वेश्चन में कर्व सरफेस एरिया भी बोल सकता है या लेटरल सरफेस एरिया, दोनों का मतलब एक ही होता है, आप घबराना नहीं। ओके, कर्व सरफेस एरिया, शॉर्ट में इसको CA से, ये लेटरल सरफेस एरिया हम इसको LA से बोलेंगे। तो ये दोनों एक ही होता है। लेटरल और कर्व क्या होता है? जो इस टाइप का होगा, इसमें 4 फेसेस होंगे। जैसे एक घर है, घर का इस साइड, दोनों साइड और आगे और पीछे, ये क्या हो गया? कर्व सरफेस एरिया। ऐसे तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, यहाँ मैं लिख दिया 4A स्क्वायर, 4A स्क्वायर। इन केस ऑफ क्यूब, क्यूब का क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, फॉर्मूला होता है 4A स्क्वायर। एक साइड इंटू साइड A स्क्वायर होता है, तो इसमें 4 साइड होंगे, इसीलिए 4 से इंटू करेंगे। अब देखो बच्चों, टोटल सरफेस एरिया, TA से मतलब टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल फेसेस कितने होंगे? 6 होंगे। या ये घर है, देखो 4 दीवार है, ऊपर छत है और नीचे ज़मीन है, तो ये 6 साइड हो गए। तो ऐसे यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, इस लाइन वाला ये क्यूब है, इसका फॉर्मूला होगा 6A स्क्वायर, 6A स्क्वायर। और वॉल्यूम होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड इंटू साइड, 3 टाइम। तो इसको हम लिख सकते हैं AQ। ये क्या हो गया? AQ। तो यहाँ देखो 3 ही फॉर्मूला अप्लाई करना है, या तो कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, जो भी बोलो वो एक ही है। तो उसका फॉर्मूला होगा 4A स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर, एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है AQ। अब यहाँ आते हैं, ये 4 दीवार, ओके, चारों दीवारों का जो क्षेत्रफल होता है ये, उसका एरिया को हम क्या बोलेंगे? लेटरल सरफेस एरिया। ये सेम इसके लिए भी है। तो लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2H और L प्लस B, 2H और L प्लस B। क्यूबॉइड में देखो, इसमें 4A स्क्वायर होता था, इसमें क्या है? 2H L प्लस B। ये क्या है? लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया बोलेंगे। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2, ओके, 2 इंटू LB, LH एंड BH। ये होता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। 2LB, BH, LH, ओके, LB, LH, BH, ये 2 होता है। और इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट, जैसे इसमें A इंटू A होता था, तो इसमें हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, L इंटू B इंटू
h, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। अब आएंगे सिलेंडर में। सिलेंडर का लेटरल सरफेस, सिलेंडर का लेटरल सरफेस एरिया होगा हमारा 2πr/h, 2πr/h। ये क्या है? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर हो गया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर होगा 2πr/h प्लस r, h प्लस r, 2πr और h प्लस r। ओके, और वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम होता है πr²h, πr²h। πr², देखो ये लोअर सरफेस का एरिया क्या होगा? πr², उसको हाइट से इंटू करेंगे तो क्या होगा? हमारा वॉल्यूम आ जाएगा। अब यहाँ हम कोन में आएंगे। कोन का लेटरल सरफेस एरिया बोलेंगे तो ये होता है πr/l, रेडियस एंड l मीन्स स्लेंट हाइट। l मतलब क्या होता है? हमारा स्लेंट हाइट। और टोटल सरफेस एरिया इसका होगा πr, टोटल सरफेस एरिया πr/l प्लस r, l प्लस r। ओके, πr/l प्लस r। और वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन होगा ये 1/3 πr²h, 1/3 πr², 1/3 πr²h। तो यहाँ हमने देखा कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a² एंड वॉल्यूम a क्यूब। यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड 2h l प्लस b। h, l और b का मतलब तो आपको मालूम है, हाइट होता है, लेंथ होता है, ब्रेथ होता है। और टोटल सरफेस एरिया होता है 2 ब्रैकेट में lb, lh और bh, lb, lh और bh। और इसका वॉल्यूम होगा lbh, मीन्स लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। अब इस सिलेंडर में आएंगे तो इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πrh, 2πrh। टोटल सरफेस होता है 2πr ब्रैकेट में h प्लस r और वॉल्यूम होता है πr²h। यहाँ कोन में देखेंगे ये होता है इसका लेटरल सरफेस एरिया πrl और यहाँ से इसका टोटल सरफेस एरिया होगा πr ब्रैकेट में l प्लस r और वॉल्यूम होगा 1/3 πr²h। देखो बच्चों, अगर इसमें हाइट और रेडियस दिया है तो स्लेंट हाइट फाइंड आउट करने के लिए, अगर स्लेंट हाइट फाइंड आउट करना है तो हम फॉर्मूला लगा देंगे L = √h² प्लस r²। अगर ऐसा दिया है तो हम इसका स्लेंट हाइट निकाल सकते हैं। तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। L = √h² प्लस r²। बच्चों अगेन मैं इसको टेबलर फॉर्म में लिख दिया हूँ, आप इसको अच्छी तरह से नोट कर लें। और एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। क्यूब है, एक क्यूबॉइड है, सिलेंडर है और कोन है। तो इसका लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 4a², टोटल सरफेस एरिया 6a² और वॉल्यूम होता है a²। क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया 2h ब्रैकेट में l प्लस b होता है, टोटल सरफेस एरिया 2 ब्रैकेट में lb प्लस bh प्लस lh होता है और वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू h, मीन्स lbh। यहाँ सिलेंडर में लेटरल सरफेस एरिया 2πrh होता है और टोटल सरफेस एरिया होता है 2πr, कॉमन निकाल लेते हो यहाँ से 2πr ब्रैकेट में h प्लस r होगा और वॉल्यूम होता है πr²h। और कोन में लेटरल सरफेस एरिया πrl होता है, टोटल सरफेस एरिया πr ब्रैकेट में l प्लस r और वॉल्यूम होता है 1/3 πr²h। कभी इसमें अगर हमें लेटरल सरफेस एरिया चाहिए, हाइट और रेडियस दिया है, तो हाइट और रेडियस देने से हम स्लेंट हाइट निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। तो बच्चों इसमें थोड़ा ये कॉम्प्लिकेशन है, आप याद रखना कि स्लेंट हाइट और हाइट और रेडियस ये कैसे पिक्चर बना रहे हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल जैसे। तो इसमें कोई भी 2 साइड दिया है तो हम तीसरा साइड फाइंड आउट कर लेंगे और फिर वो वाला वैल्यू हम सम में रख देंगे। तो आप इसे नोट कर लें। अभी हम देखेंगे बच्चों हेमिस्फीयर, स्फीयर और कुछ कंबाइंड फिगर रहेंगे। जैसे इसमें नीचे सिलेंडर है, ऊपर कोन है। पहले
देखेंगे हेमिस्फीयर क्या होता है। जो स्फीयर होता है बच्चों, अगर स्फीयर को हम दो पार्ट में कट कर देंगे तो एक पार्ट जो होगा उसको हेमिस्फीयर बोलेंगे। तो या ऐसे भी हम बोल सकते हैं, अगर एक बॉल को या एक ऐसे पार्ट को जो राउंड है उसको दो पार्ट में कट कर देंगे तो दोनों दो हेमिस्फीयर बन जाएंगे। हेमिस्फीयर मतलब क्या होता है, स्फीयर का आधा, स्फीयर का आधा को हम हेमिस्फीयर बोलेंगे। ओके, जैसे हमारा जो लैंड है या अर्थ है वो क्या है, स्फीयर है। तो स्फीयर को अगर हम 20 से डिवाइड कर देते हैं तो नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर होता है। ओके, या घर में जो बाउल कटोरी होता है वो क्या होता है, हेमिस्फीयर होता है। पहले हम देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया बच्चों। तो देखो जो स्फीयर है ना, स्फीयर का लेटरल सरफेस एरिया हम लेटरल कैसे बता सकते हैं, बता ही नहीं सकते इसमें लेटरल सरफेस एरिया। तो याद रखना कि स्फीयर के केस में लेटरल सरफेस एरिया नहीं आएगा। और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर। और वॉल्यूम, इसका जो वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब। तो याद रखना कि स्फीयर में लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया पूछेगा ही नहीं। टोटल सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ देखेंगे बच्चों हेमिस्फीयर, लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा, ये स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया कितना होता, 4 पाई आर स्क्वायर। तो उसको कट करेंगे तो आधा हो जाएगा, तो क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। इसका लेटरल सरफेस एरिया क्या होगा 2 पाई आर स्क्वायर। ओके, टोटल सरफेस एरिया में क्या होगा, देखो ये वाला तो 2 पाई आर स्क्वायर हो गया, ये सर्किल है, ये क्या है सर्किल जैसे, तो ये पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा यहाँ से। देखो ये आधा क्या हो गया 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ये लेटरल सरफेस एरिया 2 पाई आर स्क्वायर और ये जो सर्किल जैसे देख रहा है इसका एरिया हो गया पाई आर स्क्वायर। तो 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या हो गया 3 पाई आर स्क्वायर, 3 पाई आर स्क्वायर। अब देखो ये वॉल्यूम कितना है 4/3 पाई आर क्यू, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यू। ये क्या, ये पूरे का है तो हाफ का क्या हो जाएगा, इसको हाफ कर देंगे ना, 2 से कैंसिल होगा 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से कितना होगा बोलो 2/3 पाई आर क्यू, 2/3 पाई आर क्यू। तो इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यू। ये हो गया वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। तो फिर से एक बार देख लेंगे। ओके, लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया जिसको बोलते थे 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया 3 पाई आर स्क्वायर एंड वॉल्यूम 2/3 पाई आर क्यू। यहाँ स्फीयर के केस में लेटरल सरफेस एरिया नहीं होता है, टोटल सरफेस एरिया होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। और यहाँ वॉल्यूम क्या होगा 4/3 पाई आर क्यू। अब यहाँ कुछ कंबाइंड पिक्चर दिए हैं, कंबाइंड फिगर दिया हुआ है, यहाँ देखें। यहाँ पे कुछ कंबाइंड फिगर दिए, यहाँ सिलेंडर और ये है, या किसी चीज़ में जैसे ये हमारा क्यूबॉइड है या क्यूब है, इसके ऊपर स्फीयर दे दिया। तो जब दो कोई भी फिगर कंबाइन करेंगे तो ऑलरेडी जैसे हमने कोन का एरिया निकालने के लिए, लेटरल सरफेस एरिया निकालने के लिए या वॉल्यूम निकालने के लिए ये सब बताए हैं, या ये सिलेंडर में भी वॉल्यूम निकालने के लिए। अगर मान लो इसका वॉल्यूम निकालना है, ओके, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस कोन, तो क्या लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ओके। सो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता था ये पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो बच्चों ये अलग अलग निकालेंगे तो बहुत दिक्कत होगा, लंबा समझाएगा, तो इसीलिए हम
क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है उसको हम पहले बाहर निकाल लेंगे। तो देखो पाई इसमें भी है, पाई इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, आर स्क्वायर इसमें भी है, तो ये हम कॉमन ले लेंगे तो क्या होगा, ये पाई आर स्क्वायर, और यहाँ से बच जाएगा 1/3h, और यहाँ से h, 1/3h और h बच जाएगा। ओके, तो ऐसे अगर कंबाइंड दे दिया तो हम कंबाइंड वाला जो जो शेप होगा उसका हम निकालेंगे।